हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज को लेके आ गया हूँ, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि उसमें मैं PDF वगैरह ये सब डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन कौन सी वैकेंसी है। आज मैं लगभग 6-7 ठो स्कूल की वैकेंसीज को लेकर आया हूँ, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो स्कूल है आपका तपोवन इंटरनेशनल स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के क्लास ली जाती है, ठीक है। और ये एक रेजिडेंस स्कूल है, ठीक है। और ये जो स्कूल है ये कहाँ पर है, ये शायद गुजरात में है, ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ PGT साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed भी होना चाहिए, ठीक है। TGT ऑल सब्जेक्ट की आवश्यकता है, ठीक है। इसके लिए आपका बोला गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ B.Ed, ठीक है। और PRT टीचर की भी आवश्यकता है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के टीचर की, ठीक है। इसमें भी ग्रेजुएशन विथ B.Ed मांगा गया है। इसके अलावा स्पोर्ट टीचर की आवश्यकता है, इसमें MP.Ed मांगा गया है, ठीक है। जो फिजिकल एजुकेशन में जो क्वालिफिकेशन होता है वो वाला। अप्लाइड आर्ट्स के टीचर की आवश्यकता है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है MA होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट एंड B.Ed भी होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट की आवश्यकता है, ठीक है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, हॉस्टल वार्डन और नर्स और HR मैनेजर, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए ओनली, ठीक है, विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन के लिए ये जनरली जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th लेवल का होता है, लेकिन अलग अलग जो स्कूल्स है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन 12th पास भी है तो आपको ले लिया जाएगा। नर्स के लिए आपका फीमेल सिर्फ होनी चाहिए, ठीक है। और नर्स के लिए तो जो नर्सिंग का क्वालिफिकेशन होता है वही चाहिए। HR मैनेजर की आवश्यकता है, यहाँ पर MBA होना चाहिए या PG इन HR है तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि जितने भी पोस्ट हैं उसमें जो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश उनकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो CV या रिज्यूम है उसको आपको इस email ID में भेज देना है, ठीक है। tapovan@gmail.com, ठीक है। देख लीजिए, tapovan@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर उसका वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर भी दिया है, ठीक है। अगर कॉल करके पता करना चाहे तो पता कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रजिस्टर्ड स्कूल है, ठीक है, आवासीय विद्यालय है, तो आपको यहीं पर रहना पड़ेगा और आपको क्वार्टर की भी सुविधा दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी आई हुई है वो है नॉर्थ स्टार इंटरनेशनल एकेडमी से आई हुई है, ठीक है। ये है कहाँ पर है, ये बघोली पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से टीचर की आवश्यकता है, प्री स्कूल टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। प्री स्कूल यानी जो NTT किए हुए होते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेन जो होते हैं उन्हीं के लिए प्री स्कूल टीचर है, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन DEC बोला है, लेकिन जो NTT है वही इसी का नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम है। और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा PRT और TGT टीचर की आवश्यकता है, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर PRT और जो TGT टीचर है उसमें से मैथमेटिक्स, मराठी, इंग्लिश, ICT और फ्रेंच और सोशल स्टडीज के टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है D.Ed होना चाहिए या B.Ed होना चाहिए विथ CTET क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको टेट क्वालिफाई होना होगा तभी आपको लिया जाएगा। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है, लाइब्रेरियन की। और लाइब्रेरियन में जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस, यानी बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, ठीक है।
तो आपको ले लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो अपना CV या रिज्यूम है उसको इस ईमेल आईडी में भेजना पड़ेगा, ठीक है, recruitment.02@gmail.com, ठीक है। तो इसमें आप भेज दीजिए, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू अगर होगा तो उसके लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा स्कूल था? नॉर्थ स्टार इंटरनेशनल एकेडमी, बगोली, पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो है स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से आई हुई है, ठीक है। ये पानीपत, खेरना रोड, शामली, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है और यहाँ पर देखिए नंबर दिया है और यहाँ पर 2025-26 के लिए टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट की आवश्यकता है? PRT टीचर की आवश्यकता है लगभग सभी सब्जेक्ट, TGT टीचर की आवश्यकता ऑल सब्जेक्ट, PGT टीचर की आवश्यकता है ऑल सब्जेक्ट, स्कूल काउंसलर की आवश्यकता है और हॉबी टीचर की आवश्यकता है और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो अप्लाई करने के लिए जो अपना रिज्यूम या CV है उसको इस ईमेल आईडी में भेजना है, ठीक है, scottish@ymail.com, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी में आपको भेज देना है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपको अगर इंटरव्यू अटेंड करना है तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है 8 दिसंबर 2012, ठीक है। 8 दिसंबर 2012 को इंटरव्यू लिया जाएगा। टाइमिंग है 10 बजे से 3 बजे के बीच और यहाँ जो पता दिया है वो है वेस्ट बंगाल का दिया हुआ है। ये स्कूल तो ऐसे यूपी में है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू जो है आपका वेस्ट बंगाल का पता दिया हुआ है। एट द पार्क प्लेस होटल 49/2 5th फ्लोर, गरियाहाट रोड, गरियाहाट, कोलकाता 700019, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो आपका इंटरव्यू वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है। और लेकिन ये जो स्कूल है यूपी में है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, ठीक है, और इंग्लिश आपको आना मस्ट चाहिए। तो आप चाहे तो एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है, स्कूल यूपी में है लेकिन इंटरव्यू लिया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। तो आप कोशिश करें कि एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं, देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो है मॉन्टफोर्ट स्कूल करनाल से आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपका PGT टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। PGT में आपका इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स टीचर की आवश्यकता है और सैलरी जो है आपको 12 लाख से 15 लाख के एनुअली दिया जाएगा, यानी एक साल में आपको इतना पे किया जाएगा, ठीक है। अच्छी सैलरी है। अगर आप का क्वालिफिकेशन PGT लेवल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस सबका तो कोई जिक्र है नहीं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपना जो CV है और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको इस ईमेल आईडी में भेज देना है, ठीक है, principal1@montfortworld.com, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है मॉडर्न विद्या निकेतन से, ठीक है। मॉडर्न विद्या निकेतन ये आपका है फरीदाबाद की है वैकेंसी है, ठीक है। मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 17, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं फैकल्टीज़ की भी आवश्यकता है, ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए PGT टीचर की आवश्यकता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा SST टीचर की आवश्यकता है TGT में और मेंटल एबिलिटी टीचर की आवश्यकता है और PRT टीचर की आवश्यकता है हिंदी और SST, ठीक है, फीमेल सिर्फ लिया जाएगा। इसके अलावा मॉडल टीचर की आवश्यकता है प्री प्राइमरी के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्पोर्ट टीचर की भी आवश्यकता है, ठीक है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन और जिम्नास्ट के लिए। और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो BPEd या MPEd मांगा गया, ठीक है, यानी PT टीचर वाला। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट की भी यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, काउंसलर,
काउंसलर की आवश्यकता है, स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है, रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है, टेलीकॉलर की आवश्यकता है, मार्केटिंग मैनेजर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, तो रिटन टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू जो आपका होगा वो 8 दिसंबर 2024 को होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं और टाइमिंग दिया है 9 बजे से 2 बजे के बीच में होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं और ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। ठीक है, मॉडर्न विद्या निकेतन। इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग और लेक्चरर की पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो ये जो आपका कॉलेज है वो सरदार पटेल कॉलेज है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, सिकंदराबाद में है। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चरर की आवश्यकता है और साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। तो लेक्चरर जो यूजी लेवल के कोर्स के लिए होते हैं उसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड फिजिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैटिक्स एंड जूलॉजी टीचर की आवश्यकता है। और पीजी लेवल पर आपका एमकॉम, एमएससी और एमबीए टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें प्लेसमेंट ऑफिसर, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, प्रोग्रामर, क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है वो 10/12/2024 है। ठीक है, 10 तारीख से पहले आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फेवर ऑफ सेक्रेटरी कम कोरस्पोंडेंट के लिए। ठीक है, ऑनरेबल सेक्रेटरी कम कोरस्पोंडेंट, सरदार पटेल कॉलेज। ठीक है, साथ ही साथ अपना जो सर्टिफिकेट है उसको भी उसके साथ अटैच कर देना है और सेक्रेटरी के नाम पर आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है 300 का वो भेज देना है अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो लास्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल चास बोकारो से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पीजीटी टीचर की आवश्यकता है लगभग सभी सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। टीजीटी टीचर की आवश्यकता है लगभग सभी, उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन विथ बीएड मांगा गया है और पीजीटी में 3 साल का एक्सपीरियंस और टीजीटी में 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, और हेडमास्टर की भी यहाँ पर पोस्ट खाली है। ठीक है, तो हेडमास्टर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड मांगा गया है, साथ ही साथ 5 से 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पीजीटी टीचर। ठीक है, इसके अलावा पीआरटी टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विथ बीएड मांगा गया है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है पीआरटी में। ठीक है, और एनटीटी टीचर यानी ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो एनटीटी में भी आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 2 ईयर डिप्लोमा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में यानी एनटीटी में, और अगर बीएड भी है तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक जो पोस्ट यहाँ पर है जनरली जो कहीं मिलती नहीं है वो है पार्ट टाइम टीचर की। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर की भी आवश्यकता है ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पार्ट टाइम टीचर की आवश्यकता है, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉन अकेडमिक यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, बॉयज एंड गर्ल, लैब असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल चास बोकारो में है। ठीक है, तो आप वहाँ से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको 10 दिन के अंदर में भेजना है। ठीक है, और 350 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, किसके फेवर में, दिल्ली पब्लिक स्कूल चास के फेवर में। ठीक है, तो 350 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल चास के नाम से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है उसी के साथ आपको भेज देना है। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको भेजना पड़ेगा। तो ये थी आपकी कुछ वैकेंसीज। ठीक है, जो निकली हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ
अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखें, ठीक है। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।